हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशंस कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 20 एंड 21 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल अफेयर्स की, एंड इसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने भी असेंट दिया है कुछ बिल्स को, उसके बारे में देखेंगे। और सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बिल आ जाता है IIM, जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट्स होते हैं, IIM सारे, उन इंस्टीट्यूट्स को अभी इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड दिस विल अमेंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2017, एंड यहाँ पर इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बताया गया है। एंड दे विल अलाइन विद द एक्ट्स गवर्निंग IITs एंड अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। पहली चीज़ तो ये हो गई। इसी के साथ दूसरी चीज़ याद रखेंगे, नेशनल डेंटल कमीशन एक्ट आया गया है 2023 का। इसके अंदर जो बात की गई है वो क्या है, ये रिपील करेगा डेंटिस्ट एक्ट ऑफ 1948 को। एंड इट सीक्स टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट को यहाँ पर प्रमोट करने की बात की गई इन इंडिया बाय प्रमोटिंग अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी ओरल हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी, एज वेल एज यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी बूस्ट करने की बात की गई ऑफ इंडियन डेंटल प्रोफेशनल्स ग्लोबली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग कहां पे इनॉग्रेट की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
फिर आ जाएगा किसके द्वारा बनाई गई है ये बिल्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग कहाँ पे इनॉग्रेट की गई, बेंगलोर कर्नाटका में लोकेटेड है। ये किसके द्वारा बनाई गई है, L&T के द्वारा बनाई गई है। 3D प्रिंटेड बिल्डिंग है, याद रखेंगे, 3 डायमेंशनल प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। कहाँ पर है, बेंगलोर के कैम्ब्रिज लेआउट कर्नाटका में ये लोकेटेड है। L&T के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट की गई थी। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं, अप्रैल 2021 में इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस बनाया गया था। कहां पर, IIT मद्रास में। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ दिसंबर 2022 में इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया 2 स्टोरी 3D प्रिंटेड यूनिट फॉर सोल्जर्स, और ये कहां पर था, अहमदाबाद गुजरात में। राइट, 2 स्टोरी 3D प्रिंटेड बिल्डिंग इंडियन आर्मी ने अपने सोल्जर्स के लिए इनॉग्रेट की थी। कहां पर, अहमदाबाद कैंटोनमेंट एरिया में गुजरात में। और अभी 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग कहां पर रहेगी, ये बेंगलोर कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया, तो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड IT रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, जो कि बेंगलोर कैम्ब्रिज लेआउट में कर्नाटका में, एंड L&T के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड नेशनल कार्बन रजिस्ट्री टू हेल्प कंट्रीज मीट क्लाइमेट टारगेट्स। देखो ये नेशनल कार्बन रजिस्ट्री क्या है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहेगा। राइट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहेगा। एंड किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, ये UNDP के द्वारा इसको डेवलप किया गया टू मीट द क्लाइमेट टारगेट्स। अलग अलग कंट्रीज के द्वारा जो क्लाइमेट टारगेट सेट किए गए हैं उनको अचीव करने के लिए यहाँ पर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नेशनल कार्बन रजिस्ट्री को लॉन्च किया गया था। राइट, एंड इसके अंदर क्या होगा, इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी कि दूसरी कंट्री कैसे परफॉर्म कर रही है एंड अलग अलग कंट्रीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं, एंड उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये लॉन्च किया गया, ताकि इंडिविजुअल कंट्रीज भी अपने जो टारगेट्स हैं, जो अपने कार्बन क्रेडिट्स हैं, उनको अचीव कर सकें। अब देखो कार्बन क्रेडिट्स क्या होगा कि कितना पैसा लगेगा आपको पर्टिकुलर एरिया में वहां पर अपने कार्बन को रिड्यूस करने के लिए, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। करेक्ट। फिर इस नेशनल कार्बन रजिस्ट्री के अंडर ही याद रखना एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है जो कि है D4C। ये D4C क्या है, डिजिटल फॉर क्लाइमेट। राइट, क्या है ये D4C, डिजिटल फॉर क्लाइमेट। इसमें क्या क्या है, UNDP, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड योर यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये आपका डिजिटल फॉर क्लाइमेट रहेगा। ये वर्किंग ग्रुप है जो कि हमारे नेशनल कार्बन रजिस्ट्री को फॉलो करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करेंगे एंड इसके ऊपर वर्क करेंगे ताकि हर कंट्री अपना जो कार्बन को रिड्यूस करने का एम है उसको अचीव कर सके। अब जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का क्या टारगेट रहेगा कार्बन न्यूट्रल बनने का, ये है 2070 तक। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं केरला का, केरला ने बोला कि हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएंगे, कब तक, बाय 2040, और इन्होंने बोला कि हम कार्बन न्यूट्रल भी बन जाएंगे कब तक, 2050 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देख सकते हैं UNDP ने डेवलप किया नेशनल कार्बन रजिस्ट्री टू हेल्प कंट्रीज मीट क्लाइमेट टारगेट्स। मूविंग ऑन, किस ऑर्गेनाइजेशन अभी हैज मैंडेटेड इन्फ्लुएंसर्स, नॉट इन्फ्लुएंसर्स, फिनफ्लुएंसर्स टू रजिस्टर विद सेबी। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने मैंडेट कर दिया फिनफ्लुएंसर्स को टू रजिस्टर विद सेबी, वो है ASCI। ASCI ने अभी मैंडेट कर दिया है फिनफ्लुएंसर्स को। सबसे पहले फिनफ्लुएंसर्स कौन से होते हैं, जो आपके पोस्ट, वीडियोस, राइट, पॉडकास्ट्स, ऑडियोज ये पोस्ट करते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस की आप, और ये कस्टमर्स को बताते हैं कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, कौन से स्टॉक में आपको सेल करना चाहिए, कब बुल मार्केट है, कब आपका बियर मार्केट है, राइट, कहाँ पे पैसा लगाएं, किस तरीके से पैसा लगाएं। इन सब चीज़ों को जो अवेयरनेस क्रिएट कराते हैं और इन चीज़ों के बारे में जो वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब वगैरह पे,
तो हम उनको इन्फ्लुएंसर्स कह देते हैं, करेक्ट। और हम ये देखते हैं आजकल वीडियो बनाना इतना इजी हो गया है कि कोई भी इंडिविजुअल, आपका कोई इवन फेक इंडिविजुअल भी जिसको नॉलेज भी ना हो, वो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है यूट्यूब पर, करेक्ट। तो इसी को चेक में लाने के लिए और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको कोई इल एडवाइस ना मिले फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट, उसको सेफ गार्ड करने के लिए यहाँ पर नई गाइडलाइंस आई, ताकि यहाँ पर इनको रजिस्टर करना पड़ेगा सेबीज के साथ, राइट। सेबी के साथ अब इन्फ्लुएंसर्स को रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड जो भी ये पोस्ट डालेंगे, जो भी ये वीडियो डालेंगे, वहां पर उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉन्ग विद नेम एंड क्वालिफिकेशन डालना होगा इन दैट पर्टिकुलर वीडियो या फिर पोस्ट, करेक्ट। तो ASCI के द्वारा ये मैंडेट किया गया था। ASCI क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, आई रिपीट, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे मैंडेट किया कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको रजिस्टर करना पड़ेगा विद सेबी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आ जाता है कि आपका आईरिस, ये नेम है एक मोबाइल एप्लीकेशन का जो कि लॉन्च किया गया किस बैंक के द्वारा, तो याद रखना आईरिस बाय येस बैंक, ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आपका येस बैंक के कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया गया ताकि अलग अलग सर्विस यहां पर प्रोवाइड की जा सके। जैसे आपका बैंक अकाउंट ओपन करना है, हमें सेविंग अकाउंट खोलना है, हमें क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, हमें लोन चाहिए इंस्टेंट, राइट, आपको फिक्स डिपॉजिट करनी है, फिर रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर आपको सेटअप करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन आईरिस बाय येस बैंक पे अवेलेबल होंगी। तो आप देख सकते हैं आईरिस बाय येस बैंक, ये मोबाइल एप्लीकेशन का नाम रहेगा जो कि येस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई, एंड यहाँ पर कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अगर मैं येस बैंक की बात करता हूँ, कौन रहेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पर, वो है प्रशांत कुमार, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर रहेगा और 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ग्रुप हैज लॉन्च्ड लाइफ इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज फ्रॉम जिफ्ट सिटी, राइट, गुजरात की जिफ्ट सिटी में जो कि IFSCA, राइट, गुजरात जिफ्ट सिटी में ये, यहां से आपके लाइफ इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज को लॉन्च किया गया किस ग्रुप के द्वारा, तो वो है HDFC ग्रुप के द्वारा, करेक्ट। HDFC इन्होंने यहाँ पर एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि है US डॉलर ग्लोबल एजुकेशन प्लान। इसके अंदर क्या होगा, आपके जो मेन फोकस रहेगा वो लाइफ इंश्योरेंस पे रहेगा, वो तो, और हेल्थ इंश्योरेंस पे तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो ये US डॉलर ग्लोबल एजुकेशन प्लान है, इसके अंदर आप देखेंगे जो फ्यूचर में मिसमैच आ जाता है बिटवीन द करेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड करेंसी ऑफ एक्सपेंसेस, उसको यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, राइट। एंड HDFC लाइफ, इन्होंने HDFC इंटरनेशनल लाइफ एंड RE को स्टैब्लिश किया टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। इनका फोकस रहेगा ऑन ऑफरिंग लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इन US डॉलर, जो कि एम रहेगा वर्ल्ड क्लास फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करना फॉर NRIs एंड ग्लोबल इंडियंस। एक और चीज पूछी जा सकती है कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विस लॉन्च की गई है HDFC ग्रुप के लिए, किसके लिए लॉन्च की गई है, तो NRI एंड ग्लोबल इंडियंस के लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मैं बात करूं HDFC लाइफ की, तो HDFC लाइफ के यहाँ पर MD एंड CEO कौन है, वो है विभा पदलकर जी। और अगर मैं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूं तो यहाँ पर MD एंड CEO कौन है, वो है नवनीत मुनोज जी। दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC ग्रुप, इन्होंने लॉन्च किया न्यू लाइफ इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज IFSCA में इन जिफ्ट सिटी गुजरात टू ऑफर सर्विसेज टू NRIs एंड अदर ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा। नेक्स्ट, इंडियन बैंक, ये वो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया जिन्होंने एक्सटेंड किया ऑनलाइन लॉकर अग्रीमेंट थ्रू DDE प्लेटफॉर्म ऑफ NESL। मतलब ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर ऑनलाइन लॉकर सर्विस प्रोवाइड की गई है। आपको यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लाने, सब कुछ आपका ऑनलाइन हो जाएगा। फुल्ली ऑटोमेटेड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, पेपरलेस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होगा। ई स्टैम्प एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स यहाँ पे आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, किसके द्वारा, इंडियन बैंक के द्वारा। एंड ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया जिन्होंने एक्सटेंड किए फैसिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑनलाइन लॉकर अग्रीमेंट थ्रू द डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ NESL, जो कि है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। करेक्ट। एंड ये इंडिया का पहला इंफॉर्मेशन यूटिलिटी होगी अंडर IBBI, जो कि है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सो कमिंग बैक, वो कौन सा पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जिन्होंने एक्सटेंड किया ऑनलाइन लॉकर अग्रीमेंट थ्रू डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ NESL, वो है इंडियन बैंक।
यहाँ पे ऑनलाइन लॉकर सर्विस या ऑनलाइन लॉकर अग्रीमेंट ये अवेलेबल है 24/7, इंप्रूविंग कस्टमर कन्वीनियंस एंड रिड्यूसिंग द एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन टाइम। इंडियन बैंक की मैं बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, वो है शांतिलाल जैन। चेन्नई तमिलनाडु में हेडक्वार्टर रहेगा एंड 1907 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर टैगलाइन भी याद रख लेंगे आप इंडियन बैंक की, वो है यू ओन बैंक, योर ओन बैंक, नॉट यू ओन, योर ऑन बैंक। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ साउथ इंडियन बैंक। कौन है वो है PR शेषाद्री, राइट। PR शेषाद्री, आप इनको याद रखेंगे, पिक्चर में देख सकते हैं। इनको अभी नया अपॉइंट किया गया या फिर ये नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे। 1 अक्टूबर से इनकी अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाएगी 2023 में, और 3 साल के लिए ये अपॉइंट किए गए हैं। एज ऑफ नाउ अगर मैं करंटली बात करूं तो कौन है MD एंड CEO साउथ इंडियन बैंक के, वो है मुराली रामाकृष्णन जी, राइट। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PR शेषाद्री ये रिप्लेस किनको करेंगे, तो मुराली रामाकृष्णन को ये रिप्लेस करेंगे। 30 सितंबर तक ये इस पोजीशन में रहेंगे एंड उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे, करेक्ट। अगर मैं बात करूं PR शेषाद्री जी की, इन्होंने अपना बैंकिंग करियर स्टार्ट किया था सिटी बैंक से 1992 में, राइट। एंड फिर 2005 में इन्होंने MD एंड रीजनल हेड बने थे ऑफ सिटी बैंक रिटेल बैंकिंग एंड लैंडिंग बिजनेस। फिर इनको CEO बन गए थे ये BFC बैंक लिमिटेड लंदन UK के। एंड फिर इसके बाद 2017 से लेके 2020 तक इन्होंने सर्व किया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ करूर वसाई बैंक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अभी इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल को अभी लॉन्च किया गया है। प्रबल ये आपकी रिवॉल्वर का नाम रहेगा, किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया। कहां पर, ये कानपुर यूपी में इसको मैन्युफैक्चर किया गया, राइट। याद रखेंगे प्रबल, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज साइड स्विंग रिवॉल्वर रहेगी। पहले 25 मीटर तक का आपका यहाँ पे बेटर रेंज रहती थी, लेकिन इस प्रबल की मदद से यहाँ पर 50 मीटर तक की एक्यूरेसी से आप इजीली टारगेट को हिट कर पाएंगे। और किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको यहाँ पे डेवलप करा गया है। ये 0.32 कैलिबर की रहेगी, 675 इसका ग्राम वेट रहेगा एंड 50 मीटर तक ये इजीली टारगेट को हिट कर पाएगी, करेक्ट। एंड एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के अगर मैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करूं, कौन रहेंगे, राजेश चौधरी। एंड कानपुर यूपी में इसकी फैक्ट्री रहेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्च ऑफ सेकेंड MCA बार्ज यार्ड 76 एट MS सीकॉन विशाखापट्टनम। ये आपका बार्ज सेकेंड एडिशन रहेगा या फिर सेकेंड MCA बार्ज यार्ड 76 है, राइट। एंड इसको अभी कहां पर लॉन्च किया गया, एट द साइट ऑफ MS सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक MSME फोकस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। जो पहला लॉन्च किया गया था वो भी फरवरी में लॉन्च किया गया था 2023 में। एंड ऐसे 8 सच बार्ज को डेवलप करने की बात की गई है MCA बार्ज को, और उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है, MS सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ये ऐसे 8 डेवलप किए जाएंगे, ऐसे 8 का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। फिर ये मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के अंडर, सेल्फ रिलायंट इंडिया के अंडर इसको लॉन्च किया गया है, राइट। ये मेक इन इंडिया के अंडर आता है, यहाँ पे इसको इंडिया में ही डेवलप किया गया पूरे को, मैन्युफैक्चर इस बार्ज को। एंड इस बार्ज को ऐसा डिजाइन किया गया कि जो इसकी सर्विस लाइफ रहेगी ना 30 साल से भी ज्यादा की इसकी सर्विस रहने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं किनके द्वारा अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटीग्रेशन इनटू DFSL एंड ई फॉरेंसिक एप्लीकेशन। देखो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसको डिक्रिप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आपने इसमें कोई डाटा स्टोर कर दिया ना, आप उस डाटा को कोई दूसरा व्यक्ति हैक करके उसको चेंज नहीं कर सकता। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इसको चेंज कर पाए। क्यों? क्योंकि ये लेयर्स के ऊपर ऐसे बनता है ब्लॉकचेन, ठीक। तो जो नीचे डाटा स्टोर हो गया ना, ये डाटा ऐप से समझ लीजिए एकदम फिक्स डाटा हो गया है। एंड यहाँ पर अगर आपको इसको चेंज करना होगा ना, तो आपको ये सारे यहाँ पर लेवल्स पास करने पड़ेंगे एंड इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि आप डाटा को यहाँ पर फॉर्ज कर पाएँ, डाटा को यहाँ पर चेंज कर पाएँ, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी एक एप्लीकेशन लॉन्च, एक यूज केस आया कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं फॉर इंटीग्रेशन in the interoperable criminal justice system for electronic forensic application of East Delhi Forensic Laboratory।
राइट, मतलब इस एप्लीकेशन में यूज करते हैं और जो भी फॉरेंसिक डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, जो भी डिजिटल एविडेंस रिकॉर्डिंग्स हुआ करेंगी, वो बिल्कुल टेम्पर प्रूफ हो जाएंगी फिर, क्योंकि कोई उसको हैक नहीं कर पाएगा, कोई उसको चेंज नहीं कर पाएगा। तो जो भी डाटा यहाँ पे आपका प्रूफ, डिजिटल प्रूफ होगा, डिजिटल रिकॉर्डिंग्स होगी, डिजिटल एविडेंस होगा, वो एकदम टेम्पर प्रूफ रहेगा। फॉर ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ डिजिटल एविडेंस टेक्नोलॉजी के लिए ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज किया गया, राइट। एंड कहां पर याद रखेंगे, विनय कुमार सक्सेना जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इन्होंने ही ये लॉन्च किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फॉर इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक एप्लीकेशन ऑफ दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी एंड दिल्ली पुलिस एट राजनिवास, राइट। एंड विद दिस दिल्लीज FSL फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ये पहला इंस्टीट्यूशन बन गया ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया फॉर ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ डिजिटल एविडेंस रिकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूटरी के ऊपर। अभी ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक स्विमिंग गोल्ड मेडलिस्ट जॉन डेविड, इनका रिसेंटली निधन हो गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं जॉन डेविड को। 86 की एज में इनका निधन हो गया। 1937 फरवरी में इन ऑस्ट्रेलिया इनका जन्म हुआ था एंड इन्होंने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता इन ओलंपिक कॉम्पिटिशंस। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स पे आ जाते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा कूवी एंड देसाई बुक्स को लॉन्च किया गया इन ओडिशा भुवनेश्वर। ये जो 2 बुक्स हैं, इन दोनों देसाई प्रीमियर एंड कूवी प्रीमियर, ये 2 बुक्स लॉन्च की गई थी एंड ये देसाई एंड कूवी लैंग्वेजेस में लॉन्च की गई हैं ताकि जो प्राइमरी एजुकेशन है टू द चिल्ड्रन ऑफ ट्राइबल पीपल ओडिशा में, उनको यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके एंड ट्राइबल लोग बच्चों को यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, उनको इस बुक्स के थ्रू जो एजुकेशन है प्राइमरी एजुकेशन उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। इसलिए ये आपकी कूवी प्रीमियर एंड देसाई प्रीमियर को लॉन्च किया गया इन कूवी एंड देसाई लैंग्वेजेस। किसके द्वारा लॉन्च की गई? निर्मला सीतारमन एंड धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इनको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? हर साल हम 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व करते हैं। पहली बार हमने 2009 में ऑब्जर्व किया गया था। ये जो कैंपेन है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे का कैंपेन, ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट। और याद रखेंगे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2009 में। रीजन बीइंग कि ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं टू पे ट्रिब्यूट टू द ह्यूमैनिटेरियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जो एक दूसरे के अपनी लाइफ में कमिटेड हैं देयर लाइफ टू सपोर्ट एंड हेल्प अदर्स, मतलब अपनी लाइफ को ऐसे जीते हैं कि वो दूसरों की हेल्प कर सकें, एक दूसरे के साथ जी सकें, करेक्ट, दूसरों की हेल्प कर सकें, सेल्फिश ना हो, तो उनको ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं, राइट। ह्यूमैनिटेरियन कॉसेज जो सोशल वर्कर्स हो जाते हैं। तो ये डे वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हम 19 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर इसका कैंपेन, जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कैंपेन बाय यूएन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। देन आ जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। एज द नेम सजेस्ट, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 अगस्त को। एंड ये डे प्रमोट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर कंट्रीज एंड एक दूसरे के साथ जो ग्लोबल कम्युनिटी बनाने का काम करता है। फिर वर्ल्ड फोटोग्राफी डे अगर हम देखें तो 2023 की जो थीम थी इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की, वो क्या थी? लैंडस्केप्स। ठीक, इंपॉर्टेंट थीम है, मार्क करके चलेंगे, लैंडस्केप्स यहाँ पे थीम का नाम रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पार्ट पर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे 3 बिल का असेंट दिया इन अगस्त। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पर? बेंगलोर कर्नाटका में। L&T के द्वारा इसको बनाया गया है। देन UNDP ने अभी डेवलप किया नेशनल कार्बन रजिस्ट्री, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहेगा टू हेल्प कंट्रीज मीट क्लाइमेट टारगेट्स। ASCI ने मैंडेट कर दिया फिनफ्लुएंसर्स को, ताकि इनको रजिस्टर करना पड़ेगा विद सेबी। येस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि है आइरिस बाय येस बैंक, टू प्रोवाइड वेरियस ऑनलाइन सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। HDFC ग्रुप, इन्होंने लॉन्च किया लाइफ इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज फ्रॉम गुजरात IFSCA जिप सिटी। देन इंडियन बैंक, ये वो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया जिन्होंने एक्सटेंड किया ऑनलाइन लॉकर अग्रीमेंट थ्रू DDE प्लेटफॉर्म ऑफ NESL। RBI ने अप्रूव दिया PR शेषदरी को एज द नेक्स्ट MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। 1 अक्टूबर से इनका यहाँ पे टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है AWNEIL, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल के नाम से। कानपुर UP में इसको डेवलप किया जाएगा। इसकी रेंज 50 मीटर तक की रहेगी और 0.36 कैलिबर की रिवॉल्वर है प्रबल। फिर लॉन्च ऑफ सेकेंड MCA Bar 76
कहाँ पे लॉन्च किया गया? एट द साइट ऑफ MS सीकॉन, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। पहला लॉन्च किया गया था फरवरी 2023 में और अब ये सेकंड है। और ऐसे 8 MCA बार्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सीकन प्राइवेट लिमिटेड को। देन दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन्होंने लॉन्च किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर इंटीग्रेशन इनटू DFSL एंड ई फॉरेंसिक एप्लीकेशन। ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक स्विमिंग गोल्ड मेडलिस्ट जॉन डेविड, इनका निधन हो गया। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड निर्मला सीतारमन, इन्होंने लॉन्च किया कूवी एंड देसाई बुक्स को एट भुवनेश्वर। ये लैंग्वेजेस हैं और जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन उनके लिए सिंप्लीफाई की जा सके, इसलिए इन बुक्स को लॉन्च किया गया। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आज के। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स रिवीजन पार्ट पर। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया कौन सा इंडियन नेवल शिप? आपको उस इंडियन नेवल शिप का नाम बताना जो इनॉग्रेट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा। याद रखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ये वेस्ट बंगाल की विजिट पे थी। ये इनकी सेकंड विजिट थी प्रेसिडेंट बनने के बाद एंड इन्होंने अभी इंडियन नेवल शिप विंध्यागिरी को इनॉग्रेट किया है। विंध्यागिरी को इन्होंने इनॉग्रेट किया भी रिसेंटली। याद रखेंगे ये INS विंध्यागिरी ये 6th शिप है ऑफ प्रोजेक्ट 17A राइट ऑफ इंडियन नेवी एंड इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड की फैसिलिटी है ये ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, जो कि कहाँ पर है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर इसको इनॉग्रेट करा गया है। फिर इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ याद रखेंगे, इन्हीं के द्वारा वहाँ पर एक माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल, माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल नाम से एक कैंपेन को रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च किया गया एंड ये माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान के अंडर इसको लॉन्च किया गया था ताकि बंगाल से ड्रग अब्यूज को सोसाइटी में से हटाया जा सके राइट। तो याद रखेंगे GRSE फैसिलिटी एट हुगली रिवर कोलकाता वेस्ट बंगाल पर INS विंध्यागिरी को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया किनके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब ये बनाया किसके द्वारा जाएगा? तो GRSE के द्वारा ही इसको बनाया गया है। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं GRSE के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? PR हरी। कोलकाता वेस्ट बंगाल हेडक्वार्टर करेक्ट एंड पेरेंट मिनिस्ट्री आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनॉग्रल एक्सरसाइज टू बी होस्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स इन मिड 2024? ये अभी सितंबर अक्टूबर में एक्सरसाइज होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज ये अब नेक्स्ट ईयर मिड 2024 में होगी एंड ये लार्जेस्ट एक्सरसाइज होगी जो कि इंडिया में कंडक्ट कराई जाएगी, लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज राइट। इसका नाम है तरंग शक्ति। इसको हम कह सकते हैं इनॉग्रल एडिशन या फिर फर्स्ट एडिशन रहेगा ये इस एक्सरसाइज का, तरंग शक्ति का, जो आपका इंडिया में कराया जाएगा एंड लार्जेस्ट एक्सरसाइज होगी एवर कंडक्टेड इन इंडिया एंड ये फर्स्ट एडिशन रहेगा। इसमें देख सकते हैं फर्स्ट एडिशन एंड इट विल बी द लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज एवर कंडक्टेड बाय इंडिया। दिस एक्सरसाइज इज एंटिसिपेटेड टू इन्वॉल्व 12 एयर फोर्सेज से भी ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, 12 कंट्रीज के, जैसे UK, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान आर एक्सपेक्टेड टू टेक पार्ट इन दिस एक्सरसाइज राइट। इसी के अलावा अगर हम देखें एक और एक्सरसाइज इंडिया कंडक्ट करता है, कोप इंडिया। इसका 6ठा एडिशन था जो अभी कंडक्ट कराई गई बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के बीच में, कॉप इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया विल हैंड ओवर विच मरीन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका? इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। 2018 में श्रीलंका ने एक डिमांड रखी थी कि हमें अपने सर्वेलेंस को बढ़ावा करने के लिए, मरीन सर्वेलेंस को बढ़ाने के लिए इंडिया से कि आप हमें एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराओ। तो इंडिया ने डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराया था पहला 2021 में करेक्ट। फिर 2021 में राइट, फिर एक साल बाद इसके मेंटेनेंस के लिए इसको वापस इंडिया भेज दिया गया राइट। और अब श्रीलंका को इंडिया ने दूसरा डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया है और इनिशियली जो डील हुई थी 2 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराने की ही डील हुई थी, पहला तो अभी वापस आ गया है फॉर मेंटेनेंस। तो इंडिया ने अभी अपना दूसरा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट 228 श्रीलंका को दिया है करेक्ट। एंड ये क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था इंडिया के 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए थे, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए एंड एक गुड जेस्टर, फ्रेंडली जेस्टर के तहत यहाँ पर डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट को अभी डिलीवर किया गया टू श्रीलंकन एयर फोर्स करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ 77 इंडिपेंडेंस डे, यहाँ पर इंडिया के द्वारा डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट
ये मरीन टाइम सर्वेलेंस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है जो कि श्रीलंकन एयरफोर्स को भी दिया गया ताकि वो भी अपनी सर्वेलेंस कैपेसिटी को बढ़ा सके। ये डॉर्नियर 228 ये एक 19 सीटर डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है, हाईली वर्सेटाइल मल्टीपर्पज लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। 228 was designed and manufactured for the first time by Dornier, a German aircraft manufacturer, right? And following the transfer of technology from the German corporation, Hindustan Aeronautics Limited, इन्होंने manufacturing start कर दी after obtaining the product license from this German company, and याद रखेंगे ये कानपुर यूपी में इसको डेवलप किया गया। Which football team has recently won men's 2023 UEFA European Under-21 Championship title by defeating Spain एट जॉर्जिया? तो याद रखेंगे कौन सी फुटबॉल टीम ने अभी जीता वन द मेंस 2023 यूएफए यूरोपियन अंडर 2021 चैंपियनशिप टाइटल, वो रहेगी इंग्लैंड, राइट। इंग्लैंड फुटबॉल टीम ने अभी 2023 का मेंस यूएफए अंडर 21 चैंपियनशिप को जीत लिया है, स्पेन को 1-0 से फाइनल में हरा के। स्पेन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखेंगे, ये वो कंट्री है जो कि 9 बार फाइनल में आ चुकी है अभी तक, हाईएस्ट, मोर देन, और वी कैन से मोर देन एनी अदर कंट्री। फिर इसके बाद इटली की बात आ जाती है, तो इटली अभी तक 7 बार फाइनल्स में आई है एंड स्पेन 9 बार फाइनल्स में पहुंची है, और इस बार इंग्लैंड ने स्पेन को फाइनल में हरा दिया है टू विन द 2023 मेंस यूएफए अंडर 21 चैंपियनशिप। और याद रखेंगे ये इंग्लैंड का भी आपका कौन सा टाइटल रहेगा, 3rd विन रहेगा। चलिए, और इस बार ये 24वां एडिशन था ऑफ यूएफए यूरोपियन अंडर 21 चैंपियनशिप का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स होमवर्क सेक्शन। पहला, व्हाट इज द होलसेल इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड इन इंडिया इन जुलाई 2023। नेक्स्ट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फ्लैग्ड इरेगुलरिटीज इन विच स्कीम। और तीसरा, माओ वायलेंस विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाइल्ड फायर्स की इस एरिया में, एंड काफ़ी नुकसान हमें देखने को मिला है टू बोथ पब्लिक प्रॉपर्टी एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर, और बिजनेस पे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला इन वाइल्ड फायर से। और पूछा गया कि ये माओ आइलैंड है कहाँ पर। तो दोस्तों ये 3 थे हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। डूइंग दिस ये मोटिवेट करेंगे मुझे, ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं और अच्छे से आपको मैं प्रेजेंट कर सकूं। एक और चीज़ फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज हमारी जो वीडियोस होती है ना, इनको ज़रूर देखा करो, बहुत बेनिफिशियल वीडियोस होती हैं, आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाली हैं। और मैं देखता हूँ टॉपिक वाइज वीडियो बच्चे बहुत ही कम देखते हैं, उनको ज़रूर देखा करो, उससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होंगी, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें याद होंगी। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.